अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर साजिद रियाज है और आज हम देखेंगे कि हम पाइथन को इंस्टॉल किस तरह से करते हैं और फिर इसके लिए हम पाइथन का इंटरप्रेटर किस तरह से लॉन्च करेंगे और उसके बाद हम जो है वो इसके अंदर टर्टल ग्राफिक्स के प्रोग्राम लिखेंगे कि टर्टल ग्राफिक्स के या आप पाइथन के प्रोग्राम जो है वो इसके इंटरप्रेटर में किस तरह से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने python.org की वेबसाइट पे जाना है। तो यहाँ से आपके पास से डाउनलोड्स की ऑप्शन आ जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास जो है ना लेटेस्ट डाउनलोड फॉर विंडोज़ की ऑप्शन आ रही है और यहाँ पे लेटेस्ट 3.13.1 जो है ना ये वर्जन आपको दिया हुआ है। आप ये विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑल रिलीज़ेज़ में जाएँगे तो इसमें तमाम रिलीज़ेज़ आ जाएँगी। यहाँ पे आप विंडोज़ के लिए अगर आप जो है वो प्रोग्राम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो विंडोज़ में चले जाएँ। मैक अगर आपके पास है तो मैक जो है उसको आप क्लिक कर लें। लेट्स से यहाँ पे मैं विंडोज़ को क्लिक कर लेता हूँ। तो अभी यहाँ पे देखिए पाइथन रिलीज़ फॉर विंडोज़ मेरे पास आ गई है। तो इसमें से टॉप पे जो है आपके पास लेटेस्ट जो है ये वर्ज़न गिवन है। आप ये वाला वर्ज़न जो है इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है? इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है इसके ऑप्शंस आ जाएँगे। तो यहाँ से आपने फाइल्स को जो है वो यहाँ से डाउनलोड कर लेना है 3.13.1 वर्ज़न या कोई पुराना वर्ज़न भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो डाउनलोड करके आप इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद फिर आप जो है वो मेरे पे इंस्टॉल हुआ है, फिर मैं अभी इसको लॉन्च करता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पे सर्च बॉक्स में आएँ और यहाँ पे आपने आइडल लिखना है, IDLE। तो आपके पास ये पाइथन आइडल जो है ये आपके पास आ जाएगा, ये ऐप आ जाएगी, इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह की इंटरफेस आपके पास जो है ना पाइथन की ओपन हो जाएगी। अच्छा, शुरू में इसका जो फ़ॉन्ट है बहुत छोटा होता है। फ़ॉन्ट अगर आप एडजस्ट करना चाहते हैं ऑप्शंस में जाएँ, कॉन्फ़िगर IDLE आ जाएगा और यहाँ से जाके आप जो है यहाँ से इसका फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो अभी मैंने इसका फ़ॉन्ट का साइज़ जो है 25 किया हुआ है, तो ये इज़िली थोड़ा-सा विज़िबल है। अब ये इसकी प्रॉम्प्ट है, यहाँ पे हम जो है ना इसका प्रोग्राम लिखेंगे। तो हमारे पास जो पहला टर्टल ग्राफिक्स का प्रोग्राम है वो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन है इम्पोर्ट टर्टल। इम्पोर्ट टर्टल लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद फिर आपने टर्टल डॉट, अच्छा स्क्रीन की जो है ना एस कैपिटल होगा, स्मॉल में लिखेंगे तो वो आपको एरर देगा, ठीक है? टर्टल डॉट स्क्रीन लिखेंगे। अब इससे होगा क्या कि जो ही मैंने टर्टल डॉट स्क्रीन लिखा तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जो ही मैंने टर्टल डॉट स्क्रीन लिखा तो इसके सामने जो है ना इस तरह से आपने एक आउटपुट विंडो जो है वो आपको एक नज़र आ जाएगी। तो इसने एक स्क्रीन आपको आउटपुट स्क्रीन शो कर दी। उसके बाद फिर हम लिखेंगे टर्टल डॉट स्क्रीन साइज और इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है 200, 150 और फिर उसके बाद कोरल। कोरल जो है ये बैकग्राउंड कलर है, ठीक है? 200 और 150 जो है ना वो इसकी लेंथ और विड्थ है, स्क्रीन साइज है इसका। तो इस तरह से देखेंगे इसके बैकग्राउंड कलर जो है उसने कोरल जो है वो ये आपके तकरीबन ऑरेंज कलर की तरह होता है। तो कोरल कलर जो उसने उसको बैकग्राउंड पे दे दिया है। उसके बाद फिर हमारे पास है कि टर्टल डॉट डॉट और टर्टल डॉट डॉट में फिर हमारे पास 10 पिक्सल्स हैं, कॉमा, और फिर आप इसका कलर जो है वो ब्लू कर सकते हैं। तो डॉट एक लगेगा और उसका कलर वो ब्लू कर देगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इसने एक डॉट जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। उसके बाद हम लिखेंगे टर्टल डॉट सर्कल। टर्टल डॉट सर्कल लिखने के बाद फिर आप 50 पिक्सल्स के रेडियस जो है आप इसको देंगे तो ये 50 पिक्सल्स के रेडियस का एक सर्कल जो है वो ड्रॉ कर देगा। तो अब आप देख सकते हैं कि उसने 50 पिक्सल्स के रेडियस का एक सर्कल आपको जो है यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। उसके बाद है टर्टल डॉट पेन कलर। अब अगर आप पेन कलर नहीं देंगे तो वो नीचे वाला सर्कल जो है ना वो ब्लू कलर का नहीं करेगा, वो भी ब्लैक कलर का जो है वो नीचे वाला सर्कल बना देगा। तो आपकी बुक में नीचे वाला सर्कल ब्लू है तो उसके लिए हम पेन कलर जो है ब्लू कर देते हैं। तो टर्टल डॉट सर्कल हमने -50 दिया है। -50 इसलिए दिया है कि अगर हम +50 देंगे तो वो उसके ऊपर ही सर्कल बना देगा। तो -50 इसलिए दिया है कि नीचे वाले क्वाड्रेंट पे वो सर्कल बनाए, तो लोअर क्वाड्रेंट से जो है वो उस सर्कल को ड्रॉ करेगा। अब आप देख सकते हैं कि उसने 2 सर्कल ड्रॉ कर दिए, एक सर्कल उसने ऊपर वाले क्वाड्रेंट में और नीचे वाले क्वाड्रेंट के अंदर फिर एक सर्कल उसने इस तरह से ड्रॉ कर दिया है। अब आप एक कमांड देंगे टर्टल डॉट रीसेट की। तो ये क्या करेगा कि ये आपकी स्क्रीन को क्लियर कर देगा, ठीक है? ताकि आप इस पे दूसरी शेप ड्रॉ कर सकें। अब आप देंगे टर्टल डॉट फॉरवर्ड और फॉरवर्ड का बेसिकली कमांड क्या होती है, ये फंक्शन आपको जो है वो एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर देगा। तो 140 पिक्सल्स की एक लाइन ड्रॉ कर देगा, ठीक है? ये आप आउटपुट में देख सकते हैं इसके
कि उसने जो है वो हमें एक 140 पिक्सल की एक लाइन ड्रॉ कर दी है। तो टर्टल डॉट लेफ्ट में मैंने दिया और उसके अंदर 135 लिखा, तो उसने टर्टल को 135 के एंगल पे टर्न कर दिया, तो ताकि अब जो लाइन लगेगी तो वो 135 के एंगल पे लगेगी। ठीक है, अब आप लिखेंगे टर्टल डॉट फॉरवर्ड और यहाँ पे आप दे दें 100, तो वो 100 पिक्सल्स की एक लाइन ड्रॉ कर देगा। अब आप देख सकते हैं कि उसने 100 पिक्सल्स की एक लाइन ड्रॉ कर दी है 135 के एंगल पे। उसके बाद फिर हम देंगे टर्टल डॉट लेफ्ट 90। अब ये 90 के डिग्री के एंगल पे आपका टर्टल जो है टर्न कर जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री के एंगल पे टर्टल आपका टर्न हो गया है। उसके बाद फिर हम जो है वो टर्टल डॉट फॉरवर्ड और दोबारा आप जो है वो 100 देंगे, तो ये 100 पिक्सल्स की एक और लाइन ड्रॉ कर देगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि उसने 100 पिक्सल्स की एक और लाइन ड्रॉ कर दी है। वैसे अगर आप यहाँ पे अपने प्रोग्राम को ख़त्म भी कर दें तो आपकी ट्रायंगल ड्रॉ हो चुकी है। ठीक है, आप उसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन टर्टल डॉट लेफ्ट आपकी बुक में 45 और फिर 90 है, आप एक साथ 135 भी लिख सकते हैं और टर्टल को टर्न करके तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो इस तरह से टर्टल ग्राफिक्स के अंदर हम जो है वो, या पाइथन के अंदर जो है टर्टल ग्राफिक्स के प्रोग्राम आप जो है वो लिख सकते हैं। अब इसी प्रोग्राम को हम देखते हैं कि वो किस तरह से हम जो है वो, एक और मेथड है हमारे पास, उसमें पूरा का पूरा प्रोग्राम आप एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि आप फाइल में जाएं, न्यू फाइल में जाएं यहाँ से, या कंट्रोल एन प्रेस कर दें। मेरे पास एक नोटपैड में फाइल बनी हुई थी, मैंने उसके अंदर लिख के रखा होता है ये टेक्स्ट, तो आप यहाँ पे अपना सारा टेक्स्ट लिखेंगे और उसके बाद यहाँ से रन करेंगे मॉड्यूल को। तो ये आप कहेगा इसको सेव कर लें, मैं पहले इसको सेव कर लेता हूँ। तो मैं इसको सर्कल्स 2 के नाम से सेव कर देता हूँ। अभी अगर आप देखें तो उसने जो है वो दोनों सर्कल्स ड्रॉ कर दिए हैं। इसी तरह से आप, अगर आपने ट्रायंगल ड्रा करनी है तो ट्रायंगल के लिए फिर आपको अलग से कोड उसके अंदर जाके लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके अंदर आप जाके यहाँ पे ट्रायंगल का कोड लिखेंगे, या फाइल में जाके न्यू फाइल में जाके नई फाइल बना लें, उसमें दोबारा आप जो है वो ट्रायंगल का कोड लिखें, फिर उसको एग्जीक्यूट कर लें, तो उस तरह से ट्रायंगल भी ड्रा हो जाएगी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि टर्टल ग्राफिक्स के प्रोग्राम जो है वो हम पाइथन के अंदर किस तरह से लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।